Okay, student, let's start. So we are discussing about the unit number 4 और unit 4 नंबर 4 में काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग जस्ट अ सेक. हम लोग है ना इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं. इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन क्या होती है वो देख चुके हैं. वर्क आउटपुट एंड पावर क्या है वो उसको वैल्यू देख चुके हैं. डिग्री ऑफ रिएक्शन कल हम लोगों ने निकाली थी, परसों के लेक्चर में हम लोगों ने निकाली थी डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है. पार्सनल टरबाइन क्या होती है, क्यों हम लोग इसको 50% रिएक्शन टरबाइन कहते हैं और क्या प्रॉपर्टी है हमारे पार्सनल टरबाइन की, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतना ना. फिर हम लोगों ने इसके लिए है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ पार्सनल टरबाइन निकाल चुके हैं. ब्लेड एफिशिएंसी एंड ग्रोथ स्टेज एफिशिएंसी, ये 8 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं इसके यूनिट नंबर 4 के. तो जहाँ पर हम लोगों को है ना स्टीम टरबाइन पढ़नी है उसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ द एंथैल्पी ड्रॉप फॉर द वेरियस स्टीम रिएक्शन टरबाइंस. ठीक है, आज हम लोग पहले बात करते हैं किसके ऊपर, कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप के बारे में. और इस कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप के बाद में हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे. तो न्यूमेरिकल के लिए अगेन कंपास वगैरह रेडी रखना. जब हमारी है ना ये रिएक्शन टरबाइन खत्म हो जाएगा तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल का काम खत्म हो जाएगा. और इसके बाद के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, साइकिल ऑफ स्टीम टरबाइन से बात कर रहे हैं यहाँ से. ठीक है, हम बात करेंगे इससे साइकिल ऑफ स्टीम टरबाइन से. तो 11th से वापस से हमारी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोग साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, मॉइलर चार्ट का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे. और इसके वेरिएशन देखेंगे, कितना वेरिएशन हो रहा है हमारे स्टीम टरबाइन साइकिल के अंदर. रैंकाइन साइकिल क्या था, रीजनरेटिव साइकिल क्या था, वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल क्या था, एंड सो ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप फॉर द वेरियस स्टीम टरबाइन. तो इसको देखते हैं. पीपीटी शेयर नहीं हो रही सर. पीपीटी शेयर नहीं हो रही बच्चे, तुझे नहीं दिख रही होगी, बाकी सबको दिख रही है. बाकी वो लोगों को भी नहीं दिख रही क्या पीपीटी? दिख रही है सर. दिख रही है सर. हाँ, दिख रही है. दिख रही है सर. तो एक ही को दिक्कत हो रही है मतलब. सर भाई ठीक है, तो हम लोग है ना बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप के बारे में. तो आओ देखते हैं कि क्या है कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप, कैसे हमारी है ना एंथैल्पी सर, ड्रॉप का कंपैरिजन जनरेट होता है. क्या रितेश लॉबी में वेट कर रहा है सर. रितेश लॉबी में वेट कर रहा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा. सर उसने बोला है. कोई नहीं है, देख लो, बोल दो उसको कोई नहीं है, हमारे को कोई नहीं दिख रहा लॉबी के अंदर. ओके. आएगा तब देख लेंगे. चलो हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप्स का, कि कैसे हम लोग है ना इसको एंथैल्पी ड्रॉप को कंपेयर करते हैं अलग अलग टरबाइंस के अंदर. कि क्या क्या पढ़ी हम लोगों ने, हमने सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन पढ़ी, हमने मल्टी स्टेज इंपल्स टरबाइन पढ़ी.
ठीक है, जहाँ पर हमने टू स्टेज के बारे में बात करा, हमने पढ़ा पार्सन्स टरबाइन को, सबके लिए हम लोगों ने रो ऑप्टिमम की वैल्यू निकाली। बस इन्हीं रो ऑप्टिमम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं इन द एंथैल्पी ड्रॉप सेक्शन। ठीक है, तो आओ हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली इस 9th वाले टॉपिक को। देखो यहाँ पर है ना रो ऑप्टिमम निकाला हुआ है अलग अलग चीज़ों के लिए ना, और उस रो ऑप्टिमम से वैल्यू फाइंड आउट करी गई है किसकी, C1 की। ठीक है, तो हमारे पास रो ऑप्टिमम क्या होता है, वी हैव द वैल्यू ऑफ रो ऑप्टिमम। इसको ऐसे करते हैं, अब ठीक है, दोनों विजिबल हो रहे हैं बोर्ड और ये दोनों। हाँ ठीक है, देखो हमको पता है कि रो ऑप्टिमम क्या होता है हमारे पास में। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रो ऑप्टिमम इज वैल्यू ऑफ रो ऑप्टिमम, या फिर रो की अगर बात करें तो रो किससे निकलता है हमारे पास, U/C1 से निकलता है। व्हाट वी आर टेकिंग द सिंबल इज C1, और यहाँ पर हमको है ना V1 शो करा हुआ है, तो मैं इसमें बात करूंगा सिंपल C1 के बारे में ना। तो रो ऑप्टिमम क्या होता है, U/C1, जो कि सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए हम लोगों ने कितना निकाला था, cos α1, जो कि हमने सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए कितना निकाला था, cos α1। C1 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ C1 इज 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। ठीक है, और ये H1 माइनस H2 किसको डिनोट कर रहा है, ये H1 माइनस H2 डिनोट कर रहा है डेल्टा आइसेंट्रोपिक, डेल्टा H आइसेंट्रोपिकली कितना ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं यहाँ से डेल्टा H आइसेंट्रोपिक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डेल्टा H आइसेंट्रोपिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.72। मुझे क्या करना है, जनरेट होकर आएगी, पर कितना था U/C1, दैट इज द cos α1। ठीक है, दैट इज द cos α1। हमारे पास में है ना C1 की वैल्यू, U की बात करें तो U की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, C1 cos α1। सर उल्टा लिख दिया आपने शायद, मैंने C1/44.7। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। Someone is in the lobby. ठीक है, तो डेल्टा H आइसेंट्रोपिक इज C1/44.72 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो अगर अपन बात करें सिंपल इम्पल्स टरबाइन की, तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए हमारे पास डेल्टा H आइसेंट्रोपिक कितना था फॉर द सिंपल इम्पल्स टरबाइन, हमारे पास रो ऑप्टिमम कितना था, cos α1। तो यहाँ से देखो C1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ से C1 की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ C1 इज U/cos α1। इफ इट इज सो, तो हमने यहाँ पर C1 की जगह लिख दिया U/44.72 cos α1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है, डेल्टा H आइसेंट्रोपिक है, ये है डेल्टा H आइसेंट्रोपिक है किसके लिए, एक इम्पल्स टरबाइन के लिए। ये रो ऑप्टिमम cos α1 किसके लिए आया था, सिंपल इम्पल्स के लिए आया था या फिर है ना पार्सन्स के लिए आया था, सिंपल इम्पल्स टरबाइन। अरे वाह, देख इसको ढंग से, ये आया था हमारे पास, हाँ पार्सन्स टरबाइन के लिए आया था बच्चा ये वैल्यू। दिस वैल्यू इज फॉर द पार्सन्स टरबाइन।
ठीक है, दिस वैल्यू इज फॉर द पार्सन्स टरबाइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक फॉर द पार्सन्स टरबाइन इज u अपॉन 44.72 cos अल्फा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये पार्सन्स टरबाइन की आ गई। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे सिंपल इम्पल्स टरबाइन की और टू स्टेज इम्पल्स टरबाइन की। सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी फॉर द सिंपल इम्पल्स टरबाइन दिस डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले ये हमको रो ऑप्टिमम पता होना चाहिए। दिस रो ऑप्टिमम शुड भी, ये कितना आया था ये हमारे लिए, अगर किसी को ध्यान हो सिंपल इम्पल्स के लिए, ये वैल्यू आई थी हमारे पास में cos अल्फा 1/2। यहाँ क्या वैल्यू आई थी cos अल्फा 1/2। इफ इट इज अ cos अल्फा 1/2 तो ये किसके इक्वल है, u अपॉन c1 के इक्वल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, द वैल्यू ऑफ c1 इज 2u अपॉन cos अल्फा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक निकालते हैं किसके लिए, सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए। तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको तो पुट करोगे तो ये 4 टाइम्स u अपॉन 44.72 cos अल्फा 1 का होल स्क्वायर। 4 कैसे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया। Similarly, for the two-stage impulse turbine, rho optimum is for two stage या फिर टू रो इम्पल्स टर्बाइन। कितना था हमारे पास में cos अल्फा 1/4। अगर cos अल्फा 1/4 करोगे तो तुम्हारे पास C1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी 4u अपॉन cos अल्फा 1। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 4u अपॉन cos अल्फा 1। इफ इट इज 4u cos अल्फा 1, इफ इट इज 4u cos अल्फा 1, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक फॉर डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक फॉर टू स्टेज इम्पल्स टर्बाइन इज 16 u अपॉन 34.72 cos अल्फा 1 का होल स्क्वायर। हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं, हमने ना तीन वैल्यूज फाइंड आउट करी है। एक वैल्यू फाइंड आउट करी है ये फॉर द सिंपल इम्पल्स टरबाइन, एक हम लोगों ने ये फाइंड आउट करी है सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए, ये किसके लिए, सेकंड स्टेज इम्पल्स टरबाइन के लिए, ये वाली सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए। और एक हम लोगों ने निकाली थी वैल्यू ये वाली, थी पार्सन्स टरबाइन की किसी एक स्टेज के लिए। बट पार्सन्स टरबाइन क्या होती है, किसका सम होती है, नोजल और ब्लेड का। पार्सन्स टरबाइन किसका सम होती है, नोजल एंड ब्लेड का। तो टोटल स्टेज के अंदर कितना ड्रॉप होगा इसके अंदर, डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक द पार्सन्स टरबाइन, जो रेड में लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ, टोटल के लिए। ये क्या होती है, इसकी डबल हो जाती है, क्योंकि पार्सन्स टरबाइन में हमारे पास नोजल भी है और क्या है, ब्लेड भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2u cos and this one is our equation number 3. Take a screenshot of this. मैं इसको सही से कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको पता रहे कहाँ पर क्या किया है। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, सर फर्स्ट कौन सी है इसमें, लेफ्ट स्क्रॉल करना सर। अब जो इसके सामने, तो हमारे सामने स्क्रीन से स्टार्ट हो रहा है, जो भी स्क्रीन पूरे पर है वो minimize फर्स्ट है, जो भी फर्स्ट पे स्क्रीन दिख रहा है फर्स्ट है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सर राइट साइड पे एक मिनट, राइट दिस इज द स्क्रीन 2। स्क्रीन लो, इक्वेशन दे रखी है तो उसके साथ सीक्वेंस मिल जाएगा हमको ना। ठीक है सर। अगर मुझे इन तीनों का रेशियो जनरेट करना हो,
तो रेशियो कितना आएगा? इन सब का रेशियो कितना आएगा? 3 बार। मतलब रेशियो किसका? डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक for the Parsons turbine, each to delta H isentropic for the simple impulse turbine, each to delta H isentropic for two stage impulse turbine. इसका रेशियो कितना मिलेगा हमको? बहुत सिंपल सी चीज है, 2:4:16। 1:4 इसको हम लोग 1:4:16 नहीं ले। मैंने बताया पार्सन्स टरबाइन में हमारे पास क्या आ रही है? 2 स्टेजेस आ रही हैं, 2 स्टेजेस आ रही है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया है। इसलिए उसको मैंने क्वेश्चन मार्क करी है 1 में। देखो इक्वेशन 1 के अंदर देखो, तो हम लोग डबल मार्क है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों ने ना डबल मार्क किया हुआ है इसको। ठीक है, डबल क्यों किया है? क्योंकि है ना पार्सन्स टरबाइन किससे मिलकर नहीं है, हमारे पास है ब्लेड से, फिक्स ब्लेड से और मूविंग ब्लेड दोनों है उसके अंदर। जबकि इंपल्स टरबाइन में सिर्फ एक ही ब्लेड है जहां पर क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक ड्रॉप हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। पार्सन्स टरबाइन में एंथैल्पी ड्रॉप दोनों जगह पे होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बढ़े Yes, आगे। sir. अब इसके बीच में ना, इसके बीच में कर्व बनता है। किसके बीच में? देखो यहाँ पर एक कर्व बनता है, ये इसको लेना है, गलत दे रखा है। दिस इज नॉट 1, दिस इज 2। सही है, गलत बोल रहा हूँ मैं खुद ही। 1:4:8। इसके बीच में ना कर्व बनता है। ये कर्व किस किस के बीच में बनता है? हमारी ब्लेड एफिशिएंसी के बीच में और रो के बीच में। अब ब्लेड एफिशिएंसी और रो के बीच में कर्व बना है, तो ये कर्व कुछ स्टेप से बनता है जो आपको सामने दे रखा है। क्या बता रहा है ये कर्व? नहीं समझ में आया तो इसको यहाँ पर देखते हैं, इस कर्व को उठाकर। सर दिख ही नहीं रहा कर यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो उठा देते हैं, तुमको क्या समस्या आती है? आधा आया वापस। देखो ये वाला कर्व है, ठीक है। ये कर्व कैसे बन के आया है? ये कैसे बन के आया है? हम लोग अगर ब्लेड एफिशिएंसी की बात करें तो ब्लेड एफिशिएंसी की वैल्यू आई थी हमारे पास में फॉर द इंपल्स टरबाइन। द ब्लेड एफिशिएंसी मैक्स, कौन सी ब्लेड एफिशिएंसी? मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। इंपल्स टरबाइन के लिए है ना हमारे पास में जो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी थी वो थी हमारे पास में लेस देन समथिंग कुछ cos स्क्वायर अल्फा 1 थी। अगर हमने यही वैल्यू किसके अंदर निकाली थी? पार्सन्स टरबाइन के अंदर निकाली थी। तो ये पार्सन्स टरबाइन के अंदर वैल्यू थी 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। और 2 स्टेज के लिए क्या आई थी? 2 स्टेज के लिए ना जो ब्लेड एफिशिएंसी वैल्यू थी वो कुछ है ना इससे वैल्यू कम थी। और ये कहाँ मिला था? रो ऑप्टिमम हमको मिल रहे थे, एक तो cos अल्फा 1/4 पे फॉर द 2 स्टेज। रो ऑप्टिमम मुझे कहाँ मिल रहा था? सिंपल टरबाइन के लिए वो मिल रहा था cos अल्फा 1/2 पर। और रो ऑप्टिमम फॉर द पार्सन्स टरबाइन कहाँ मिल रहा है? cos अल्फा 1 पर। तो ये कर्व यही चीज शो कर रहा है कि मेरी जो ब्लेड एफिशिएंसी है
ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग 50% रिएक्शन टरबाइन की, तो वो कहाँ मिल रही है मुझे, कॉस अल्फा 1 पे मिल रही है। तो ये कुछ इस टाइप से जाके काम कर रहा है। तो इस कर्व का है ना, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिली है, ये वैल्यू मिली है हमको कॉस अल्फा 1 पर। ये वैल्यू मिली है हमको कॉस अल्फा 1 पर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू थी हमारे पास है मैक्सिमम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि हमने कल की क्लास में इसको डिराइव किया था, ठीक है। बात करें अगर हम सिंपल इम्पल्स टरबाइन की, तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन की ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ मिल रही थी हमको, कॉस अल्फा 1/2 पर। तो कॉस अल्फा 1/2 पर मिलने का मतलब ये कुछ इस टाइप से गई और ये इस टाइप से चली गई। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली, कॉस अल्फा 1/2 पर। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, ये मैक्सिमम वैल्यू थी कॉस स्क्वायर अल्फा 1। और यही बात किसके लिए करी गई, 2 रो स्टेज के लिए करी गई। तो 2 रो वाली टरबाइन हमको कहाँ मिल रही है, 2 रो मिल रही है हमको कुछ इस जगह पे ऐसे। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमको, कॉस अल्फा 1/4 पे। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन कॉस स्क्वायर अल्फा 1। क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से क्या है वैल्यू, लेस देन है। बस यही ग्राफ आपको सामने शो किया गया है, जिसके भी बना हुआ है आप ब्लेड एफिशिएंसी और आपका जो ब्लेड वेलोसिटी रेशियो है रो के बीच में बना हुआ है, ठीक है। बुक्स के सर अंदर कर्व ना में एक गड़बड़ दे रखी सही नहीं, क्या, कर्व दिख ही नहीं रहा कर्व सर, सही नहीं रहा सर यहाँ तो कुछ नहीं दिख दिख रहा, नहीं रहा है। स्क्रीन आ गई। आगे नहीं जा रही सर। जस्ट सेट देखते हैं क्या हो रहा है। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही तुमको, स्क्रीन तो हो रही है सर, एक जगह अटक रही है सर, आगे नहीं। इज इट विजिबल नाउ, सर ब्लैंक स्क्रीन। स्टिल ब्लैंक। यस सर। यस सर। अब आ गई है। हाँ सर, अब आए। Yes, sir. तो वापस से समझाना पड़ेगा। देखो भाई वापस देखो, हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास जो रो ऑप्टिमम की वैल्यू आ रही थी ना, रो ऑप्टिमम फॉर पार्सन टरबाइन, वो कितनी आई थी हमारे पास में, कॉस अल्फा 1, ठीक है। और
इसके ऊपर है ना जो हमारे पास में वैल्यू थी मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की, जो कल के लेक्चर में निकाली थी हमने, वो हमारे पास में 2 प्लस स्क्वायर पर वो कितनी थी हमारे पास में cos अल्फा 1/2, और इसके ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आई थी वो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी थी कितनी, cos स्क्वायर अल्फा 1, और जो रो ऑप्टिमम आता है किसके लिए, 2 रो सिंपल इम्पल्स टरबाइन, जिसको हम समटाइम कर्टिस टरबाइन भी बोलते हैं, ये होती है कितनी, cos अल्फा 1/4, और इसके लिए जो ईटा बी आता है ना मैक्सिमम, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, cos स्क्वायर अल्फा 1 से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में निकाल चुके हैं। इसको बेस मान के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये कर्व किसके बीच में है, ये कर्व है हमारे पास में, ये जो कर्व है हमारे पास में, ये कर्व है ईटा बी, मतलब हमारी जो ब्लेड एफिशिएंसी है उसके बीच में, और जो हमारे पास में है ना ब्लेड वेलोसिटी रेशियो आया था रो के बीच में। जो ब्लेड एफिशिएंसी अगर है ना रो के बीच में कर्व बनाया जाए तो ये कैसा बनता है, जनरली एक पैराबोलिक कर्व बनता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस पैराबोलिक कर्व को हम लोग यहाँ पर ग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हमने बात करी पार्सन टरबाइन के लिए, तो पार्सन टरबाइन के लिए वैल्यू की ये मैक्सिमम वैल्यू हुई और फिर ये यहाँ के जाके ऐसे डिक्रीज होने लगा। तो हमने बोला कि इसको ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 पे। ठीक है, ये मैक्सिमम क्या आ गई हमारे पास में, ब्लेड एफिशिएंसी आ गई। कहाँ मिल रही है, जब हमारे पास रो की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा 1 है। ठीक है, तो ये किसके लिए बना दिया, ये वाला कर्व बनाया हमने किसके लिए, पार्सन टरबाइन के लिए। ठीक है, ये कर्व बनाया हमने किसके लिए, पार्सन टरबाइन के लिए। फिर हम लोगों ने इसके बाद में बात करी किसके बारे में, सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए। तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए बोला कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमको, ये मैक्सिमम वैल्यू जाके यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई और ये यहाँ से ऐसे डिक्रीज होने लग गई। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली ना, ये मैक्सिमम वैल्यू मिली मुझे cos स्क्वायर अल्फा 1, और कहाँ मिली ये वैल्यू मिली मुझे रो इज इक्वल टू cos अल्फा 1/2 पर। और ये बोला मैंने कि ये जो कर्व बन रहा है ये ब्लू वाला, ये किसके लिए है मेरे यार, सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए। ये कर्व किसके लिए है, दिस कर्व इज फॉर सिंपल इम्पल्स टरबाइन। फिर तीसरी बात करी गई, तीसरी बात करी गई किसके बारे में, तीसरी बात करी गई हमारे पास में किसके बारे में, 2 स्टेज इम्पल्स टरबाइन के लिए। इसका कर्व और भी छोटा मिला मुझे, ऐसे आया और कुछ इस टाइप से डिक्रीज होकर चला गया। ये वैल्यू जो आई मेरे पास में, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज लेस देन cos स्क्वायर अल्फा 1, और ये वैल्यू कहाँ मिल रही है मुझे, ये वैल्यू मिल रही है रो इज इक्वल्स टू cos अल्फा 1/4 पे। और जो ये रो की नीचे वैल्यू आई है ना सारी की सारी, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम वैल्यूज बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड आउट करके निकाल चुके हैं। आफ्टर जब फाइंडिंग दिस वैल्यू हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि क्या आएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसको नहीं बता सकते थे कि क्या आएगी वैल्यूज। ठीक है, तो ये वाला जो ठीक है, ये जो हमारा रेड वाला कर्व है ये किसके लिए है, ये हमारा है 2 रो सिंपल इम्पल्स टरबाइन के लिए। ठीक है, तो हमने 3 कलर से यहाँ पर शो करने की कोशिश करी है, होप सो ये तो बस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो हाँ ना कर दो। यस सर। यस सर। चलो यस तो फिर है ना आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग है ना न्यूमेरिकल करेंगे। और तुम लोगों के डाउट्स ऑलवेज वेलकम है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो कभी भी पूछ लेना। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद सर। तू पढ़ ले पहले। सब पढ़ रहा हूँ सर, बुक ही नहीं मिलती है, हार्ड कॉपी निकालनी पड़ती है।
पापा बुला रहे हैं